अच्छा, कभी सोचा है कि पानी में जब चीनी घोलते हैं तो असल में होता क्या है, या फिर ये कि समुद्र का पानी नदी के पानी से धीरे धीरे भाप क्यों बनता है? ये जो रोजमर्रा के सवाल है ना, ये हमें केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत की तरफ ले जाते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि किसी लिक्विड में कुछ मिलाने पर उसकी भाप बनने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब केमिस्ट्री की एक बड़ी गहरी बात में छिपा है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी अणुओं के स्तर पर असल में चल क्या रहा है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्या चीज़ है। फिर देखेंगे कि अलग-अलग तरह की चीज़ें मिलाने पर क्या होता है। और आखिर में इन सब को एक बहुत ही सरल से सिद्धांत से जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर को, जिसे हम मजाक में कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स का ग्रेट एस्केप। सोचिए, किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मतलब अणु हमेशा कह सकते हैं नाचते रहते हैं, और जो सतह पर होते हैं ना, उनमें से कुछ के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो फुर उड़ जाते हैं, गैस बन जाते हैं। बस यही गैस जो उस लिक्विड की सतह पर प्रेशर डालती है, उसे ही वेपर प्रेशर कहते हैं। सीधी भाषा में कोई लिक्विड कितनी आसानी से भाप बन सकता है, ये उसका वेपर प्रेशर बताता है। ठीक है, तो अब आते हैं पहले केस पर। क्या होगा अगर हम लिक्विड में कुछ ऐसा घोल दें जो खुद भाप नहीं बनना चाहता, जैसे पानी में नमक? जरा यहाँ देखिए कि सतह पर क्या चल रहा है। बाईं तरफ यह है हमारा प्योर लिक्विड। सारे मॉलिक्यूल सतह पर हैं और भागने के लिए तैयार हैं। लेकिन दाईं तरफ देखिए, जैसे ही हमने नमक जैसे पार्टिकल्स मिलाए, वो सतह पर कुछ जगह घेर कर बैठ गए। इसे ऐसे समझिए कि जैसे बाहर निकलने के दरवाजे पर कुछ लोग आके खड़े हो गए हों। अब पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए उड़कर गैस बनने की जगह ही कम हो गई है, वो एक तरह से ब्लॉक हो गए हैं। तो नतीजा क्या निकला? बहुत सिंपल। जब कम मॉलिक्यूल्स भाग पाएंगे तो जाहिर है वेपर का प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो एक बात पक्की है, जब भी कोई ऐसी चीज मिलाते हैं जो भाप नहीं बनती, तो वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। यानी सॉल्यूशन का प्रेशर PS हमेशा प्योर लिक्विड के प्रेशर P0 से कम ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रेशर ठीक कितना कम होता है? इसका एकदम सटीक जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही कमाल के नियम से, जिसे कहते हैं राउल्ट का नियम। ये रही वो इक्वेशन जो सब कुछ बड़े सिंपल तरीके से बता देती है। ये कहती है कि सॉल्यूशन का नया वेपर प्रेशर यानी PS बराबर है प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर यानी P' को लिक्विड के मोल फ्रैक्शन X सॉल्वेंट से गुणा करने पर। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है? अरे बस ये समझ लीजिए कि सतह पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का कितना हिस्सा है। चलिए इसे और तोड़कर समझते हैं। PS है हमारा नया घटा हुआ प्रेशर, P0 है हमारा ओरिजिनल प्रेशर, और X सॉल्वेंट बस ये बता रहा है कि सतह का कितना % हिस्सा अभी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए खुला है। मान लीजिए 90% सतह पर लिक्विड है, तो नया प्रेशर भी ओरिजिनल प्रेशर का 90% ही होगा, है ना? सिंपल। और इस नियम की सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे थोड़ा सा घुमा फिराकर ये भी पता लगा सकते हैं कि प्रेशर में ठीक कितनी कमी आई है। और ये कमी सीधे सीधे इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने कितनी चीज़ घोली है। ये चीज़ इसे बहुत ही यूजफुल बना देती है। चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। क्या होगा अगर हम दो ऐसे लिक्विड्स मिला दें जो दोनों ही भाप बनना चाहते हैं? सोचिए, जैसे पानी और अल्कोहल। तो इस बार मैदान में दो खिलाड़ी हैं, A और B। दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर है और दोनों ही गैस बनकर उड़ना चाहते हैं। यहाँ कोई साइड में नहीं बैठा है, दोनों एक्शन में हैं। यहाँ भी सिद्धांत बहुत सीधा साधा है। पूरे मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा, वो दोनों लिक्विड्स के अपने अपने प्रेशर को जोड़कर बनेगा। ये एक टीम गेम जैसा है, जहाँ हर खिलाड़ी टीम के टोटल स्कोर में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और मैथ्स में ये कुछ ऐसा दिखेगा। टोटल प्रेशर PT लिक्विड A के हिस्से और लिक्विड B के हिस्से का जोड़ है, और हर एक का हिस्सा निकालना भी उतना ही आसान है। बस उसके प्योर प्रेशर को मिक्सचर में उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब घूम फिर के वही राउल्ट का नियम। तो हमने अब दो अलग अलग सीन देख लिए। एक में एक सुस्त खिलाड़ी था और दूसरे में दो फुर्तीले। चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर समझते हैं कि ये असल में एक ही कहानी के दो पहलू कैसे हैं।
देखिए, दोनों केस में फर्क बिल्कुल साफ है। केस 1 में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो स्कोर कर रहा है। केस 2 में दोनों ही स्कोर कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? केस 1 का जो फॉर्मूला है वो असल में केस 2 का ही एक स्पेशल केस है। बस उसमें दूसरे खिलाड़ी का स्कोर 0 है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, किसी भी सवाल को हल करने से पहले बस ये पता लगाना है कि कितने कंपोनेंट्स ग्रेट एस्केप यानी भाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, 1 या 2। जैसे ही ये पता चल गया, सही फॉर्मूला लगाकर जवाब निकालना बच्चों का खेल है। तो अब इस जानकारी को इस्तेमाल करने के लिए सारे जरूरी औजार हमारे पास हैं। जरा इस सवाल पर नजर डालिए। ये पहली बार देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसके पीछे भी वही राउल्ट का नियम काम कर रहा है जो हमने अभी-अभी सीखा है। तो इस चुनौती को कैसे हल किया जाएगा? याद रखिए, सारा खेल बस ये पहचानने का है कि मामला कौन सा है और फिर नियम का सही वर्जन लगा देना है। अब जब ये सब पता चल गया है, तो जरा सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में इस ज्ञान का इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ हो सकता है।